गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज हमारी टेंस की पहली क्लास है और आज से हम टेंस स्टार्ट करेंगे। उसके कुछ रूल्स समझेंगे, स्ट्रक्चर हैं, कुछ वर्ब्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर हम एक बात करें तो एडवर्ब्स भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है टेंस के लिए। चलिए तो हम टेंस की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हमारी पहली क्लास है। तो आप सभी को करना क्या है कि या तो आप टेंस के नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ मेरे, और अगर आप टेंस के नोट्स ना बना पाएँ तो इसके स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा। मैंने सारे के सारे जो है टेंस के नोट्स को मैंने एक टैबुलर फॉर्म में जो है फॉर्म करके यहाँ पे आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेंस को और उसके प्रकार को, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसके बाद हमारा आज से ही पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी टेंस की, दैट इज़ प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। ओके, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके हमारे जितने भी टेंस हैं 12 के 12, उनका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर भी हम इसमें देख लेंगे। ओके, इंक्लूडिंग अवर प्रेजेंट टेंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब यहाँ पे जो हमारे टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सब कैटेगरीज। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिंपल इंडेफिनिट, उसी को हम सिंपल बोलते हैं, उसी को हम इंडेफिनिट बोलते हैं। कॉन्टीन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव, ये दोनों साथ ही मैंने एक्चुअली लिखे थे, थोड़ा सा यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे दोनों के एक ही प्रकार हैं, कॉन्टीन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव कहते हैं। थर्ड वन इज़ परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। और यही चारों के चारों जो सब कैटेगरी है पास्ट में और फ्यूचर में होती है, ये आप लोगों को जो है पता होगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पास्ट में एंड फ्यूचर में, ये दोनों मैंने सभी सेम लिखा हुआ है। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़, यहाँ पे आपको सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब, आप बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखिए। आप इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। इतना कोई मैंने बहुत ज़्यादा मटेरियल लिखा नहीं है, स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, बस वो थोड़ा सा इस तरीके से मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में किया हुआ है ना, कि आपको वहाँ पर थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए मैंने डार्क कलर यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब जो हमारी प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वो हमारी यहाँ पे यूज़ होती है डू एंड डज, जिसको हम हेड एंड हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे होता है कॉन्टीन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या प्रोग्रेसिव में आपकी इज़ एम आर है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी हैज़ और हैव लगती है। ओके, हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हैज़ हैव के साथ आपका यहाँ पे क्या लग जाता है, प्लस बीन इंक्लूड यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक मैंने एडवर्ब का भी लिया है एक सेक्शन, और यहाँ पे सिंस फॉर का एक सेक्शन लिया हुआ है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो इसलिए लिया है मैंने, ताकि आपको यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर पाऊँ कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के टाइम जो है आपको सिंस और फॉर का जो है काफ़ी आपको यूज़ वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि आपको सिंस और फॉर के बारे में यहाँ पे लिखा मिलेगा, या दिख रहा होगा आपको पॉइंट ऑफ टाइम, और स्क्रीन फॉर के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं आपको यहाँ पे वर्बली बता देता हूँ, बोल के बता देता हूँ कि देखिए, जब भी टाइम फिक्स होता है ना, कहीं भी कोई चीज़ अगर आपकी एकदम फिक्स होती है तो वहाँ पे आपको सेंस लगाना है। और जहाँ पे आपकी चीज़ें फिक्स नहीं है ना, जहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, अवधि की बात कर रहे हैं, ओके, मतलब इनडेफिनिट टाइम है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या लगाना है आपको, वहाँ पे फॉर लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंस 5 PM लगाया, तो 5 बजे मुझे याद है ना, दिन के शाम के 5 बजे की बात हो रही है, तो यहाँ पे फिक्स टाइम है। और यहाँ पे 5 घंटे की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन से 5 घंटे की, सुबह की बात कर रहे हैं आप, दोपहर की बात कर रहे हैं, कौन से 5 घंटे बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, आप फॉर लगा सकते हैं बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेन वर्ब की। देखिए मेन वर्ब में होता क्या है आपका पर्टिकुलर कि हमें, ये बहुत सिंपल है एकदम, बिल्कुल आपको ना ये डिज़ाइन के जैसा लगेगा, जैसे कि जो इस तरह की मैंने आपको ये टेबुलर फॉर्म बनाया हुआ है, आप बहुत ईजी तरीके से जो है इसको एक्सेस कर पाओगे अपने कोई भी क्वेश्चंस वगैरह में, या स्ट्रक्चर वगैरह को अगर फॉर्म करना है आपको। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने तीनों के तीनों क्या लिखे हैं, इनकी मैंने यहाँ पे टेंस लिखे हैं, और ये मैंने सब कैटेगरी लिखी हुई है। ठीक है, तो जो आपके कॉलम्स हैं, ठीक है, वो आपके सब कैटेगरी शो कर रहे हैं, और जो आपकी रूज हैं वो आपके टेंस शो कर रहे हैं।
तो यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में फोर्थ फॉर्म होता है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी फोर्थ फॉर्म होता है। अच्छा, इसके पहले बता दूं मैं आपको कि आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो पढ़े होंगे। मैंने यहाँ पे 4 और 5 भी यूज़ किया हुआ है। तो ये कुछ होता नहीं है, जैसे कि आपके फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और फोर्थ फॉर्म को आप आईएनजी फॉर्म बोलते होगे, है ना, राइट, ओके। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और जो फिफ्थ फॉर्म होता है, ओके, ये आपकी वर्ब की स्टेट को शो करता है, जैसे कि आपकी वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि वर्ब में कोई भी एस या ई एस नहीं लगा है तो वर्ब को पता है आपको प्लूरल बोलते हैं, वो वर्ब क्या होती है आपकी? प्लूरल होती है। और यदि जो है आपके वर्ब में कहीं एस या ई एस लग गया तो वो सिंगुलर बनाने के लिए वहाँ पे एस या ई एस लगाते हैं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब कभी हम एस या ई एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा? वो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और यदि अभी भी कन्फ्यूज़न वगैरह है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैंने काफ़ी एफर्ट करके ये टेबलर वगैरह फॉर्म बनाया हुआ है। पिक्चर का फॉर्म था, मैंने उसको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे या इसको नोट डाउन करोगे, ओके, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आपके पास ये चीज़ होनी ही चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद देखते हैं हम स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट टेंस के कुछ स्ट्रक्चर हैं, ये सारे के सारे आपके जो टेंस होते हैं ना, सब कैटेगरी होती है। जैसे कि हम यहाँ पे लेके चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो हमारा जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको शो ये कर रहा है कि आपको आपके सब्जेक्ट के साथ या उसके अकॉर्डिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, और फिर उसके बाद आपको कौन सा वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म आपको मैच करना है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस वीडियो को अगर आप चाहो तो कम्प्लीटली बड़े ही अच्छे तरीके से आप नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आराम समझ सकते हो, ठीक है, ओके। तो इसलिए इसको नोट डाउन करते जाइएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने इसको पूरा का पूरा टेबलर फॉर्म में किया है ना, वो मैं जानता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर परफेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करते हैं, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बैक चलता हूँ। इसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये समझिए वर्ब को कि जब भी ऐसा लगे आपको कि किस में क्या लगाना है, तो जब भी कॉन्टीन्यूअस आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो वहाँ पे आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगना है। यदि परफेक्ट आ जाए तो वहाँ पे वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म ही लगना है, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस आ जाए तो वहाँ पे वर्ब का आपका फोर्थ फॉर्म ही लगना है। और ये तो आपको बता दिया ना मैंने, फोर्थ फॉर्म मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, और थर्ड फॉर्म मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर सिंपल में सभी को पता होगा फर्स्ट फॉर्म लगता है। विल और शैल भी साथ में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में जब फ्यूचर का टेंस आएगा हम बात करेंगे। इसमें पास्ट फॉर्म मतलब कि सेकंड फॉर्म लगता है, और प्रेजेंट में आपका लगता है फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, राइट एवरीवन, ओके। चलिए, अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जो कि मैंने आपको बता दिया था, ओके। ये इसका स्क्रीनशॉट आप लेके चलिएगा। तो यहाँ पे हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के बारे में बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो है आपका, यहाँ पे आपके कुछ एडवर्ब्स भी यूज़ होते हैं, सिंस फॉर हो गया, और इन सिंस फॉर को मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया हुआ था प्रीवियस स्लाइड में, दैट इज़ यहाँ ये है कि आपका कहाँ पे सिंस यूज़ होता है और कहाँ पे आपका फॉर यूज़ होता है। तो वो आपका स्पेसिफिकली किसके लिए था? वो आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के लिए था। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इन सब के स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली है, हमने अपने वर्ब को भी याद कर लिया है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा होगा ही टीचेस अस, वह हमें
पढ़ाता है, वह हमें पढ़ाते हैं। शी इज़ टीचिंग दैम, वह हमें पढ़ा रही है। यू हैव टॉट दैम, ठीक है, उन्होंने हमें पढ़ाया है या तुमने हमें पढ़ाया है। यू हैव टॉट दैम, तुमने हमें पढ़ाया है। और हम यहाँ पे अगर चलते हैं लेके नेक्स्ट वाला, दैट इज़ दे हैव बीन टीचिंग अस फॉर 5 hours, तो वे हमें जो है 5 घंटे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, एक टीचर है, एक टीचर 5 घंटे पढ़ा सकता है, स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना पढ़ रहा है, वो कितना पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, है ना, ये कोई पर्सनली मत लेना, मैं बता रहा हूँ कैपेसिटी की, कि जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लास वगैरह चल रही हैं, उसमें आपकी कैपेसिटी कितनी है पढ़ने की, है ना। 12-12 10 घंटे की मैथ क्लास वगैरह चलती है, मेरा वीडियो सिर्फ ऑलमोस्ट आपके लिए 10 मिनट, 10 या 11 मिनट का होगा ऑलमोस्ट। चलिए, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने रूल्स देखते हैं, आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट, और फिर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट रूल्स। तो इम्पोर्टेंट रूल्स मैंने इसलिए लिखे क्योंकि ये सारे के सारे कुछ एग्जाम्स में देखने मिल जाएंगे आपको, जैसे कि ये जो हैबिचुअल एक्शन वाले जो रूल्स होते हैं, जैसे कि जो आपकी आदत में होते हैं, जो आप डेली करते हैं काम, जैसे आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, कि मैं रोज़ाना 5 बजे उठता हूँ। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, कि वे रोज़ाना जो है चाय पीता है। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व से उदय होता है। तो ये सभी को पता है कि सन जो है, जो हमारा सूर्य है, वो पूर्व से ही उदय होता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इन सारे के सारे सेंटेंसेस में जब भी आप यूज़ करेंगे, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको बताई हुई है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस आता है, दैट इज़ हेयर देयर सेंटेंस, हेयर कम्स द बस या देयर कम्स द बस। यहाँ पे जब भी सेंटेंस में कहीं हेयर या देयर आ जाए, वहाँ पे 98% जो है, मैं बताऊँगा आपको, 2% बचे खुचे वो कभी आ जाते हैं, एक्सेप्शंस वगैरह में मिल जाते हैं, तो वो बताऊँगा मैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही वर्ब पुट करनी है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ड्रिंक्स लिखा हुआ है, ठीक है, राइज लिखा हुआ है, कम्स लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई हैं, इन सब में आपके एस लगा हुआ है। तो ये क्या है आपकी, ये आपके वर्ब की 5th फॉर्म है। क्या है आपकी यहाँ पे वर्ब की 5th फॉर्म है, राइट। चलिए, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्लास में हमारा क्या क्या था। तो हमने सबसे पहले जो है आपको मैंने बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेंस, देयर काइंड्स, प्रेजेंट्स, ओके। उसके बाद हमने टेंस के पढ़े क्या टाइप, उसके बाद हमने उसके सब कैटेगरीज़ के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का जो हमने लिया था, ओके, कि पूरा टेबुलर फॉर्म कहाँ पे कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। कुछ आपके मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडवर्ब्स भी उठाए थे, जिसको मैं डिस्कस किया। उसके बाद ये टेबुलर फॉर्म था, मैंने जिसको पिक्टोरियल फॉर्म में बताया आपको कि यहाँ पे कहाँ पे आपकी 3rd फॉर्म, 4th फॉर्म, 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 5th फॉर्म यूज़ होनी है। फिर हम डिस्कस किए थे स्ट्रक्चर्स, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, और यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। फिर हमने उसके एग्जांपल्स बात किए हैं, और फिर हमने उसके पढ़े थे इम्पॉर्टेंट रूल्स। तो ये जो आपके इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस ज़्यादातर आएंगे। आज हमारी पहली क्लास है, तो मैं यहीं पे आपको भी स्टॉप करता हूँ, ओके। और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरी कोशिश पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और यदि कोई कन्फ्यूज़न वगैरह हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका बहुत जल्दी से जल्दी जो है आंसर दे पाऊँ। चलिए, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।